मेरा नाम हेतल है और हमेशा हेतल रहता है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कंपनियां नहीं करती हूँ। एक करो तो नाम भी एक रहता है, अगर मल्टीपल करो और भागने भगाने वाली करो और डबल वाली करो तो नाम, घर, फोन नंबर सब बदलना पड़ता है। सो वन नेम, वन इंडिविजुअलिटी एंड लॉन्ग टर्म, ये विजन के साथ मैंने वेस्टीज को शुरू किया था। लास्ट 15 साल हुए मुझे वेस्टीज के साथ। मैं आज भी वेस्टीज को पार्ट टाइम करती हूँ, शुरू भी पार्ट टाइम किया था। फुल टाइम क्या करती हूँ तो फुल टाइम 2 बच्चे हैं और उनको इस देश का भावी नागरिक बनाने की दिन रात मेहनत करती हूँ। तो एक माँ का प्रोफेशन वही है, वो मैं कर रही हूँ। क्यों आई थी मैं वेस्टीज में? सबसे पहले वेस्टीज में आई थी तब कर्जे थे मेरे पास। आपके पास है ना? तो सबसे बड़ा मोटिवेशन वही है। मेरे पास बहुत छोटे बहुत बड़े कर्जे थे और 4.25 साल का बेटा था जिसका इलाज चल रहा था। दिन के कभी 10,000 लगते थे, कभी 20,000 लगते थे, कभी लाख रुपया भी लग जाता था और कभी कभी ऐसे दिन भी उगते थे कि वड़ा पाव के पैसे भी जेब में नहीं होते थे। कारण था वेस्टीज में आने का कि बेटे का इलाज बेस्ट ऑफ द बेस्ट कराना था और अपनी फाइनेंशियल सारी मगजमारियों से बाहर आना था। हिंदुजा हॉस्पिटल का एक दिन था, 64,708 रुपीज जमा कर चुकी थी। बेटे की सर्जरी हो चुकी थी। 20 घंटे की फास्टिंग लगभग बेटे की टोटल हुई थी, प्री सर्जरी, पोस्ट सर्जरी। और सर्जरी के बाद भी बेटे को खाना नहीं देना होता था 6-7 घंटे तक। तो 4.25 साल का बेटा आपसे कोई प्यार नहीं कर सकता अगर आप उसको 15 घंटे से भूखे रखे हुए हो। तो बेटा मुझे मार रहा था, बहुत मार रहा था क्योंकि उसको भूख लगी थी। उसको छोड़ो, अब तो मुझे भी भूख लगी थी। 15 मिनट हॉस्पिटल की नर्स को बोला इसको देख ले, मैं नीचे जाके कुछ खा के आती हूँ, क्योंकि अगर मुझे इसको संभालना है तो मेरे में भी जान होनी चाहिए। बस तो वो 15 मिनट नीचे गई और वो 15 मिनट मेरी जिंदगी की बेस्ट मिनटें थी, क्योंकि उस दिन मेरे साथ जो हुआ वो भगवान ना करे कभी आपके साथ हो। मैं नीचे गई, हॉस्पिटल का एक कैफेटेरिया था। अभी भी जब मैं बात करती हूँ ना तो मुझे वो पूरा बोर्ड नजर आता है वहां का। हिंदुजा में कभी जाइएगा, नीचे कैफेटेरिया लिखा हुआ एक बोर्ड है, वहां पे मैं जाके खड़ी हुई। मैंने अपनी पर्स खोली और कोशिश करी कि उसमें कुछ पैसे ढूंढूं और उसमें उस दिन वहां पे वड़ा पाव की कीमत थी 24 रुपए और मेरे पर्स में वो नहीं थे। दैट वॉज द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ। दैट डे आई क्राइड, दैट डे आई वेटेड, दैट डे आई लुक्ड एट द स्काई। मैंने ऊपर वाले को पूछा क्यों क्यों कर रहा है मेरे साथ ये सब कुछ। बट उस दिन when I go back to the room, go back to the hospital room, मैंने एक कसम खाई थी कि आज के बाद जिंदगी में ये दिन दोबारा कभी नहीं आएगा। और एक माँ ने उस दिन जन्म लिया था कि अपने बेटे को बेस्ट जिंदगी दूंगी और उसको कभी कभी कोई लाइफ में नहीं हो पाएगी, ये आज के बाद मेरी जिम्मेदारी होगी। और फ्रेंड्स, उस दिन के बाद ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिली। मैं ऊपर वाले से कहती थी तू कितनी भी मेहनत करा ले मैं करूंगी, लेकिन अब मुझे मौका दे दे। तो मौका मिल गया, वेस्टीज मिल गया, बाली सर मिल गए, अपलाइन तो थी मेरे पास बहुत बढ़िया, तो दीपल जी, नीलेश जी थे। और बस वहां से सफर जिंदगी का शुरू हुआ। रिजेक्शन तो जिसने किया उसकी ना शक्ल याद है ना उसकी अकल याद है। और सबसे बड़ा रिजेक्शन आज मेरे साथ स्टेज शेयर कर रहा है। शी रिजेक्टेड मी फॉर 8 years और ये मुझे हर बार घर पे बुलाती थी, आओ ने हेतल कॉफी पिए, ये बुलाती थी, मैं जाती थी, मैं कॉफी पीती थी। शी इज अ वंडरफुल कुक, ये खाना भी खिलाती थी। बट वेस्टीज के लिए नो थी, मैंने कभी झगड़ा नहीं किया। 8 years लेटर शी ग्रेसफुली एंटर्ड द बिजनेस। तो फ्रेंड्स, रिजेक्शन से तो मोहब्बत करो भाई, वही आपका मोटिवेशन है। वो आपको रिजेक्ट नहीं करेंगे तो आप जिंदगी में बड़े कैसे बनोगे। वहां से जर्नी शुरू हुई। बाकी यूट्यूब पे देख लेना, थोड़े व्यू बढ़ा देना, ठीक है। लाइफ बहुत बेहतरीन है, आज बच्चों को बेस्ट लाइफ दे पा रही हूँ। आज मेरी बेटी का बर्थडे है। मुझे बहुत लोग फोन पे बोलते हैं आज ना वाढदिवस आहे, येऊ शकणार नाही? तर मी सांगते मग घरातच बस। मेरी बेटी का भी मुंह छोटा था, लेकिन उसको पता था मेरी माँ कोई सुनेगी नहीं और मेरी माँ इमोशनली कोई घर में बैठेगी नहीं। तो बोलती मम्मा जाके जल्दी आ जाना। और उसने अपने दोस्तों को बुला लिया, उसको पता है कि पार्टी रख दूंगी तो माँ आ जाएगी। तो फ्रेंड्स, सब कुछ करना,
घर निभाना, बच्चे निभाना, सब निभाना, बट इस रूम को मत छोड़ना। पता नहीं कौन से दिन तुम्हारी वॉल्वो आने वाली थी और तुम किधर वाड़ दिवस करते बैठे थे। पता नहीं कब तुम्हारी मर्सिडीज आने वाली थी और तुम पराए किसी की शादी में जाके ताली बजा रहे थे। पता नहीं क्या चिल्लर काम करने तुम निकल पड़े और तुम्हारी यहाँ जिंदगी निकल गई उन 3 घंटों में। ये हॉल को मत छोड़ना। अगर जिंदगी में बड़े बनना है, सपने पूरे करने हैं, परिवार को बेस्ट ऑफ द बेस्ट देना है, तो ये हॉल में आना और बाद में सब कुछ करना। यहाँ से जाने के बाद आपको आज़ादी है, बट यहाँ न आओ तो आपको कोई आज़ादी नहीं है, क्योंकि आप पूरी जिंदगी अपनी हर आज़ादी के लिए लड़ते रहोगे। ये माहौल मत छोड़ना और अगले सेमिनार के टिकट जाने से पहले लेकर जाना। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू।